चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u नॉट एट एन एंगल अल्फा with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes completely inelastic collision with another identical particle, same mass, which was thrown vertically upwards from the ground with same initial speed u naught. The angle that composite system inelastic है ना, दोनों एक बन गए, that composite system makes with horizontal immediately after collision कितना रहेगा? तो आपके पास ये ग्राउंड है, आपके पास एक ग्राउंड है, यहां से हमने एक अल्फा एंगल पे एक अल्फा एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को मास एम को प्रोजेक्ट किया, ऐसा, राइट, ऐसा, राइट, ये रहेगा उसका पाथ ऐसे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट यानी यहाँ पे वो एक ऐसे पार्टिकल से इनइलास्टिक कोलिशन कर दिया जिसको यहां से ऊपर फेंका गया था, राइट, विथ सेम यू नॉट, इसको भी यू नॉट से ही फेंका गया है, विथ सेम यू नॉट, ऐसा। और जब वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ये दोनों कोलिजन कर लेते हैं और दोनों एक बॉडी बन के जाएंगे आगे। तो ये जो सिंगल बॉडी रहेगा, ये जो आपका ये है हॉरिजेंटल, इसके साथ मान लो ऐसी बॉडी जा रही है ये, तो ये जो एंगल है ये हमको निकालना है। मान लो ये थीटा है तो थीटा निकालना है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट, मैं दोनों वेलोसिटीज देख लेता हूं, यानी बिफोर कोलाइडिंग मेरी इसकी वेलोसिटी क्या थी और इसकी क्या थी, ये दोनों देख लेता हूं। ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ये कितना रहेगा, यू नॉट कॉस अल्फा, राइट। तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट का, लेट्स कॉल इट एज ए और लेट्स कॉल दिस एज बी। तो जस्ट बिफोर कोलिजन मेरा इसका हॉरिजेंटल है यू नॉट कॉस अल्फा, ऑब्जेक्ट ए का बिफोर कोलिजन यू नॉट कॉस अल्फा है हॉरिजेंटल। ये कितना आएगा देखते हैं, ऑब्जेक्ट बी का ये वर्टिकल आएगा, कितना है देखते हैं, वही वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू जी एच, राइट। तो यहाँ का जो v है, लेट अस से वी बी, राइट, सो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, यू नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब ये h कितना है ये हमको ढूंढना है, राइट। h कितना होता है आपको पता है, h होता है h मैक्स इन दिस केस, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यू नॉट का स्क्वायर से फेंका गया है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी, राइट। तो यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। अब इसको इसमें डाल देता हूं, तो वी बी का स्क्वायर जो आएगा वो यू नॉट का स्क्वायर माइनस यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ये हो गया h, टू जी एच, ये पूरा h है, राइट अपना। तो ये टू जी एच, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो मेरा जो वी बी स्क्वायर आएगा वो आएगा टू जी काट देता हूँ, राइट, यू नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा बचता है वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी मेरा वी बी स्क्वायर जो है वो यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। तो मेरा वी बी कितना हो गया, तो डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं, वी बी हो गया मेरा यू नॉट कॉस अल्फा, ये तो सेम आ गया है ना, यानी मेरा ये कंपोनेंट बिफोर कोलिशन, मेरा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, राइट, ये वाली बॉडी है पकड़ लो, और ये वाली बॉडी पकड़ लो, दोनों का वेलोसिटी सेम है, यू नॉट कॉस अल्फा यू नॉट कॉस अल्फा, इनका मास भी सेम है, राइट, आइडेंटिकल पार्टिकल, मतलब इनके मोमेंटम सेम है, राइट, सेम है। तो इनका जब कोलिजन होगा, मोमेंटम कितना है, अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखोगे, तो मोमेंटम बिफोर जो आएगा, राइट, वो कितना आएगा टोटल मोमेंटम बिफोर, आप इनको ये कर लो, राइट। मैं इसको इनकी टोटल निकालना है, दो वेक्टर का एडिशन करना है, तो पूछ जोड़ लेते हैं, एक ऐसा है,
एक ऐसा है और एक उतना ही ऊपर, राइट। दो वेक्टर्स का ग्राफिकली एडिशन करता हूं मैं, एक इतना है और एक इतना है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, राइट। एम यू कॉस अल्फा, एम यू कॉस अल्फा, इनका एडिशन कितना होगा, इतना होगा, राइट। टोटल टोटल इतना आएगा। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 45, दोनों इक्वल है, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू इक्वल अपॉन इक्वल 1, सो थीटा इज 45, ये थीटा 45 है। अगर मेरा इनिशियल बिफोर कोलिजन अगर मोमेंटम 45 डिग्री कर रहा है तो आफ्टर कोलिजन भी तो 45 डिग्री करेगा ना। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए सेम, बट डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो अगर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो आफ्टर कोलिजन ये जो बड़ा वाला मास रहेगा 2b, ये 45 में जाएगा, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर का मोमेंटम आफ्टर का मोमेंटम सेम होना चाहिए, है ना। बिफोर का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाता है तो आफ्टर का भी बनाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 5/4a।